दर्शकों, हमने पिछली वीडियो में शिवरात्रि के व्रत की बात की थी। आज शिवरात्रि की व्रत की कथा सुनाते हैं जो सब पापों का नाश करने वाली है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरु ध्रुव। वह बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था और सारे दिन क्रूरता के ही काम करता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाता, वहाँ जानवरों को मारता और नाना प्रकार की चोरियाँ करता था। उसने कोई भी बचपन में कोई शुभ कर्म नहीं किया था और ऐसी प्रकार बहुत समय से वन में रह रहा था। एक दिन बड़ी ही सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह तो क्रूर कर्म करता था और जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए इस व्रत को भी नहीं मानता था और ना ही जानता था। उस दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि हमें कुछ खाने के लिए ला कर दो। जब घर वाले उससे भोजन की मांग करने लगे तो वह धनुष लेकर चल दिया। वह निषाद था तो क्रूर कर्म करने वाला ही और वन में जाकर जानवरों को ही मारता था, लेकिन उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला और सूर्य छिप गया। इससे उसको बड़ा ही मन में दुख हुआ। सोच लगा कि अब मैं घर जाकर क्या करूं। आज तो मेरे घर में जो बच्चे हैं, बीवी है और माता पिता है, उनके लिए कुछ भी मैं खाने का सामान नहीं ला पाया। अब भूख से तड़प रहे होंगे। अब वो सोच लगा मैं खाली हाथ घर क्या जाऊँ, कुछ ना कुछ तो मुझे साथ लेकर जाना ही चाहिए। यह सोचकर वह व्याध एक जलाशय के निकट पहुंच गया। वहाँ घाट था, वो पानी में वहाँ जाकर खड़ा हो गया और मन में सोचता रहा कि कोई ना कोई जीव तो पानी पीने के लिए आएगा ही। ऐसा सोचते सोचते उस तालाब के समीप ही एक पेड़ भी था। वह व्याध वो बेल का पेड़ था। बेल के पेड़ पर वह व्याध उस पर चढ़ गया और जल लेकर वहीं बैठ गया और मन में सोचने लगा कि जब कोई जीव आएगा तो उसे मैं मारूंगा। इसी इंतज़ार में भूख प्यास से पीड़ित होकर बैठा रहा। उसे इंतज़ार करते करते काफ़ी रात हो गई। जब ही रात के पहले पहर में एक माँ हिरनी आई जो प्यासी थी। वह ज़ोर ज़ोर से घूम फिर रही थी। उस हिरनी को देखकर उस व्याघ्र को बड़ा ही खुशी हुई और उसने उसके मारने के लिए एक धनुष पर एक बाण का संधान किया। जब वो बाण का संधान कर रहा था तो उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे ही शिवलिंग था और वो जल और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिर गई। उस शिवलिंग पर जल और बेलपत्र पड़ते ही निषाद की, यानी कि वो व्याध जो शिकारी था, आप उसे शिकारी भी कह सकते हैं, निषाद भी कह सकते हैं और व्याध भी कह सकते हैं, जो उसके हाथ से जब जल और बेलपत्र गिरे तो शिव जी के अनजाने में उसकी प्रथम पहर की पूजा हो गई और पूजा के महत्व से उस शिकारी का बहुत सा पाप तभी नष्ट हो गया। अब वहाँ जब जो उसने बाण चलाने की कोशिश की तो उस आवाज़ को सुनकर हिरनी ने ऊपर कोई और देखा। वो शिकारी को देखते ही डर गई और बोली, भाई तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बात सुनकर उस व्याध ने कहा कि मेरे परिवार के लोग भूखे हैं और तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा। शिकारी का ये वचन सुनकर, यानी कि व्याध का वह वचन सुनकर हिरनी रोने लगी। उसने सोचा कि शिकारी तो मुझे ज़रूर मारेगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब वो सोचने लगी कि मैं इससे क्या कहूं। तभी वो हिरनी बोली, देखो शिकारी को मारकर तुम्हारे परिवार की भूख मिटे, इससे ये मेरे लिए बहुत ही शुभ होगा और इस शरीर को अगर मैं किसी के काम ला सकती हूँ तो और अच्छी बात है। लेकिन इस समय मेरे सब बच्चे मेरे घर पर हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को या अपने पति को सौंप कर लौट आऊँगी और तुम मेरी इस बात पर विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोलती और सत्य से ही देखो धरती टिकी हुई है, सत्य से समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही जल की धारा गिरती हैं, सत्य में सब कुछ स्थित है। हिरनी के ऐसे कहने पर व्याध ने उसकी बात नहीं मानी। शिकारी बोला कि मुझे क्या, मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करूं। तब हिरनी बोली, मैं शपथ खा के कहती हूँ कि मैं तुम्हारे पास ज़रूर लौट कर आऊँगी और जो तीनों काल की संध्या नहीं करता उसे जो पाप लगता है वह पाप मुझे भी लगे। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है स्त्री और जो स्त्री व्यभिचारिणी होती है उसको जो पाप लगता है वो ही पाप मुझे लगे। जो किए हुए उपकार को नहीं मानते वह पाप मुझे लगे। जो शंकर से विमुख रहते हैं, दूसरों से द्रोह करते हैं, धर्म को नहीं मानते, विश्वासघात करते हैं, छल करते हैं, उन लोगों को जो पाप लगता है उसमें मैं भी लिप्त हो जाऊँ अगर यदि मैं लौटकर यहाँ ना आऊँ। इस तरह उसने अनेक शपथ खाई। तब व्याध, यानी कि शिकारी, उस पर विश्वास करते हुए बोला, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो हिरनी पानी पीकर अपने घर आई। इतने में ही
रात का पहला पहर बीत गया। तब उस हिरनी जो पहले आई थी, उसी की दूसरी बहन हिरनी, उसकी राह देखते हुए वो भी जल पीने के लिए वहाँ गई। उसे देखकर शिकारी ने फिर अपने बाण को तरकस से खींचा और पहले की भांति फिर से भगवान शिव के ऊपर जल और बिलपत्र गिर पड़े। अब उसके द्वारा उस शिकारी की दूसरे पहर की भी रात की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह तो संयोग से हुई थी, तो भी उस शिकारी के लिए वो सुखदायिनी हो गई। हिरण्य ने भी उसे बाण खींचते हुए देख लिया और पूछा कि शिकारी, आप तुम क्या करते हो? तब शिकारी ने कहा कि मैं अपने भूखे कुटुंब की तृप्ति के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, मेरी बात सुनो, देखो मैं धन्य हूँ जो मेरी देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस शरीर के द्वारा तुम्हारे परिवार का उपकार होगा। लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात में विश्वास नहीं है, मैं तो तुम्हें मारूंगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। वह सुनकर हिरनी बोली कि मैं विष्णु भगवान की शपथ खाकर कहती हूँ कि शिकारी, जो मैं कह रही हूँ वो सत्य कह रही हूँ। यदि मैं यहाँ लौट कर ना आऊँ तो सारा अपना पुण्य हार जाऊँ, क्योंकि जो आदमी व्यक्ति वचन देकर अपनी बात से पलट जाता है वह उस अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके अपने मन कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है और मन में संताप का अनुभव करते हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। उसके ऐसा कहने पर व्याध ने, यानी कि शिकारी ने, उस हिरनी से कहा, जाओ और जल्दी ही अपने घर से आओ। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी बीत गया। अब शिकारी सोचने लगा कि ना तो पहली हिरनी आई ना ही दूसरी आई। यह सोचते सोचते तीसरा पहर आरंभ हो गया। अब शिकारी उसका इंतजार करते करते थकने लगा। इतने उसने एक हिरण को देखा जो बहुत ही मोटा ताज़ा हिरण था। इसे देखकर शिकारी को बड़ी खुशी हुई। उसने फिर धनुष पे बाण रखा उसे मार डालने के लिए। बाण को चलाने ही वाला था कि उस हिरण ने ऊपर से देख लिया और जैसे उसने बाण शिकारी ने खींचा, फिर कुछ और जल व बिलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे उस शिकारी के सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर शिकारी पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की बात सुनकर हिरण ने शिकारी की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? शिकारी ने कहा, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा ही खुशी हुई और तुरंत ही वह उस शिकारी से बोला, मैं धन्य हो गया जो मेरा शरीर आपके काम आएगा। मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी किसी को उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है और परलोक में वो नरक का भागी होता है। लेकिन एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर शिकारी मन ही मन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था। उसके सारे पाप भी धुल चुके थे। शिकारी बोला, जो जो यहाँ आए वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए। ना तो वो दोनों हिरनी अभी तक यहाँ लौटी हैं और इस तरह में हिरण तुम भी ये झूठ बोलकर चले जाओगे तो मैं आज अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा? हिरण बोला, शिकारी, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मुझ में सत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, किसी की संपत्ति को हड़प लेने से, दोनों समय की संध्या, तीनों समय की संध्या ना करने से जो भी पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। और जिसके मुँह से कभी भी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन भी श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य भक्षण करता है तथा शिव की पूजा के बिना ही, भस्म लगाए बिना ही भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। उसकी बात सुनकर हिरण ने कहा, अच्छा जाओ, शीघ्र लौट के आना। ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। अब दोनों पहले वाली हिरनियाँ भी और ये हिरण भी तीनों प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे और आपस में एक दूसरे के वृतांत को सुनकर सत्य के से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि मुझे जाना चाहिए। उस निश्चय के बाद तो पहली हिरनी ने कहा कि पहले मैंने उससे वादा किया था शिकारी से, इसलिए मैं जाऊंगा। दूसरी हिरनी बोली, नहीं, मैं आपकी छोटी पत्नी हूँ और मेरा छोटी के रहते आप जेठी मृगी से कहा कि आप वहाँ ना जाएं, मैं ही जाऊँगी। लेकिन हिरण बोला, माता ही अपने बच्चों की रक्षा करती है, इसलिए माताओं का बच्चों के पास होना ज़रूरी है, मैं ही जाऊँगा। वो तीनों ही आपस में लड़ने लगे कि मैं जाऊँगा हिरण के पास, शिकारी के पास मैं जाऊँगा, वो कहे मैं जाऊँगा।
बच्चे बोले, जहाँ तुम जाओगे हम भी वहीं जाएंगे। इस तरह फैसला करके सब हिरण, दोनों हिरनी और हिरण, उनके बच्चे जब एक साथ अपने शिकारी के पास वहाँ जंगल में आए तो शिकारी ने उनको देखा, उसे बड़ी ही खुशी हुई। उसने धनुष पर फिर बाण रखा। उसी समय फिर दोबारा से जल और बिल्वपत्र शिव के ऊपर गिरे। इससे शिव के चौथे पहर की पूजा भी, शुभ पूजा संपन्न हो गई और उस शिकारी का सारा पाप तत्काल नष्ट हो गया। शिकारी को यानी दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने सोचा कि ये तो ज्ञानहीन पशु हैं, फिर भी धन्य हैं। मेरे से ज़्यादा अच्छे तो यही हैं जो अपने शरीर से परोपकार में लगे हैं। और मैंने क्या करा? मैंने तो मनुष्य जन्म पाकर भी किसी पुरुषार्थ का साधन ही नहीं किया। दूसरे के शरीर को पीड़ा ही दी और अपने शरीर को उनसे पाला पोसा है। अनेक प्रकार के मैंने पाप करे हैं। अब मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने तो जन्म से लेकर अब तक जो पाप किए हैं उसका इस समय मुझे उसका स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा सोचकर शिकारी अपने पे बड़ी ही गलती महसूस हुई। शिकारी ऐसा सोच ही रहा था कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शिकारी को अपने सम्मानित और पूजित स्वरूप का दर्शन कराया और कृपापूर्वक उससे कहा कि हे शिकारी, मैं तुम्हारे वर से प्रसन्न वर मांगू। एक शिव के रूप को देख ही वह शिकारी तत्काल जीवन मुक्त हो गया और कहा, मैंने सब कुछ पा लिया। जो कहता हुआ चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उसे गुहे नाम देकर उसकी ओर उसे दिव्य वर भी दिए। शिव बोले, शिकारी सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों को भोग करोगे। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन अनिश्चय तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इस प्रकार वह सभी हिरण और हिरनी भी भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। दिव्य देहधारियों के विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से ही शाप मुक्त होकर दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और वह शिकारी भी उस दिन से दिव्य भोगों का भोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त किया। अनजान में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वह शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर ले, उसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। जितने भी इस लोक में नाना प्रकार के व्रत हैं, तीर्थ हैं, भांति भांति के विचित्र दान हैं, यज्ञ हैं, तरह तरह के तप हैं, उन सब में इस शिवरात्रि व्रत की समानता वह नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है। इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है।